पर सर्वोच्च न्यायालय ने एक दिशा दी, जैसे वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल सरकार को अंडरटेकिंग देनी पड़ी, उसमें कोई नियुक्तियां नहीं होंगी, उसकी संरचना में कोई बदलाव। इस भाजपा की सरकार जो कि बिहार में भी विद्यमान है, दोबारा से नीतीश जी की अंतरात्मा उसका बैठी, इनकी ये अर्थव्यवस्था संभाल नहीं पा रहे। बहुमत का मतलब बुलडोज करना है। सरकारों को बहुमत मिलता है देश को समन्वय के साथ चलाने की। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, वक्फ संशोधन बिल को लेकर के देश की राजनीति गर्म है, वहीं मामला सुप्रीम कोर्ट में है, मगर आरजेडी नेता गदगद है, खूब खुश है। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट का वक्तव्य और उसके बाद देखिए खुशियों की लहर। देखिए, मनोज झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बताया अंदर की बात। दूसरे तरफ तेजस्वी यादव लगातार फोन घुमा रहे थे। नीतीश कुमार को कुछ भी नहीं पता और जानकारी भी नहीं है। देखिए, बड़ी बात मनोज झा कह रहे हैं डंके की चोट पर। सबसे पहले आप मनोज झा को सुनिए, क्या कुछ कह रहे हैं। सदन के अंदर कितने सदस्य मुस्लिम हैं, लोकसभा हो या राज्यसभा, ये हिंदुस्तान की अस्मिता, भारतवर्ष की पहचान की लड़ाई बनती है। और शायद ये संदर्भ माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, जब सदन के अंदर ये फैसला अंक काफी होने के बावजूद सरकार ने अपने पक्ष में सदन का बहुमत हासिल किया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने फौरी तौर पे कहा अब कानूनी लड़ाई लड़ना है। राष्ट्रीय जनता दल वन ऑफ द अर्लीस्ट पिटिशनर इस पूरे मसले में, और जो 10 पिटीशन पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने चर्चा की, उस 10 में प्रमुखता से राष्ट्रीय जनता दल का पिटीशन। मैं ये बात इसलिए अंडरलाइन कर रहा हूं कि ये सियासत का सवाल नहीं है राष्ट्रीय जनता दल के, ये सवाल था इस देश की पहचान का। और मुझे बेहद खुशी है कि 2-3 जो महत्वपूर्ण पहलू थे उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने एक दिशा दी, जैसे वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल सरकार को अंडरटेकिंग देनी पड़ी, उसमें कोई नियुक्तियां नहीं होंगी, उसकी संरचना में कोई बदलाव नहीं होगा। नॉन मुस्लिम्स की मौजूदगी, उसके बारे में भी स्पष्ट तौर पर निर्देश दे दिया गया कि एक्स ऑफिसियो जो पहले भी होते के अलावा कोई नहीं होगा। तीसरी चीज, समुदाय की अपनी स्मृति होती है। सदन में भी लोगों ने कहा कोई चीज 600 साल पुरानी है, 800 साल पुरानी है, 900 साल पुरानी है, किनको कहां से कागजात है। अभी बिहार में जमीन का सर्वे हो रहा है, कई लोगों के पास कागजात नहीं, और एक लोक स्मृति को असल में सोच क्या, इस भाजपा की सरकार जो कि बिहार में भी विद्यमान है, दोबारा से नीतीश जी की अंतरात्मा उसका बैठी, इनकी ये अर्थव्यवस्था संभाल नहीं पा रहे हैं। तो जब अर्थव्यवस्था नहीं समझती है तो मोनेटाइजेशन ऑफ जमीन आपके लिए पैसा उगाही का तरीका हो जाता है। आपके मित्रों की लंबी फहरिस्त है, आप उनको उपकृत करना चाहते हैं, नाम लेने का कोई फायदा नहीं। अभी बहुत सारे मसले हैं। वक्फ का जो संशोधन आया, जो विधेयक, जैसे 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, अब ये ऐसी चीजें हैं कहां जाकर के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की तरह तो है नहीं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में हम जाकर कहते हैं तो उसी तरह के मुस्लिम एक्सचेंज, हिंदू एक्सचेंज की, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं 6 बरस से हूं, मैं 4 बरस से हूं, मैं 7 बरस से हूं। ऐसी सरकार को ये संदेश गया है कि बहुमत का मतलब बुलडोज करना नहीं होता है। सरकारों को बहुमत मिलता है देश को समन्वय के साथ चलाने के लिए, संयोजन के साथ चलाने के लिए,
सहकारिता के साथ चलाने के लिए, ये नहीं कि एक कौम को आप हाशिए पे खड़ा करें। और मुझे बेहद खुशी है, दोबारा दोहराना, बिहार ही नहीं पूरे देश की आवाम, किसी भी समाज के हो, उनको ये स्पष्ट हुआ कि ये तौर तरीके देश को नुकसान करेंगे, बर्बाद कर देंगे। और इसलिए आज आपके समक्ष हम आकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी धन्यवाद करते हैं और उनसे उम्मीद करते हैं कि जो बाकी पहलू है, जो परेशान करने वाले पहलू हैं, लिमिटेशन एक्ट को बहाल किया गया। मैं छोटे में समझाता हूं, एक बड़े उद्योगपति का मकान एक अनाथालय पर बना हुआ है, देश के बहुत बड़े उद्योगपति, अब कोई डिस्प्यूट नहीं रहेगा, पूरी प्रॉपर्टी यतीमों की जो प्रॉपर्टी थी उनकी हो जाएगी। तो ये दरवाजा खोल रहे थे हम अपने उद्योगपति मित्रों को औने पौने दाम में जमीन, और इसलिए हमारा मानना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का इंटरवेंशन, उनकी जो पहलकदमी है वो बेहद सकारात्मक है। लेकिन और जैसे मुद्दे हैं, प्रैक्टिसिंग मुसलमान का लिमिटेशन एक्ट का हो, ऐसे कम से कम 40 सेक्शन में कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के अभी लड़ाई, अभी संघर्ष चलता रहेगा। राष्ट्रीय जनता दल बार बार ये कहता है कि किसी भी धर्म का मसला हो, अगर हिंदू धर्म के आस्थावान लोगों की आस्था उस पर चोट होगी तो राष्ट्रीय जनता दल को आप अगली कतार में मानेंगे, मुसलमानों पे होगा अगली कतार में होगा, बुद्धिस्टों पे होगा आपका राष्ट्रीय जनता दल अगली कतार में होगा। क्योंकि हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि सियासत के तराजू में देखें, नफा नुकसान में देखें। हम एक ही सरोकार से देखते हैं जो नेता प्रतिपक्ष, काश की अब तुम्हें बताओ पाता कि कोर्ट के भी एक चीज को मॉनिटर किया गया, बेहतरीन वकील हमारे पिटीशन के पक्ष में खड़े हुए और नतीजे में कुछ राहत, कुछ सहूलियत हासिल हुई है। लेकिन ये पूरा का पूरा मुद्दा आगे जाएगा और भाजपा की सरकार, केंद्र की सरकार को भी संदेश है, देश के मिजाज को मत तोड़िए। मैं बार बार कहता हूं, इस देश में हर किसी को ये कहने का अधिकार है कि हम जैसे मेल जोल से रहते थे वैसे ही रहेंगे। मुझे दुख इस बात का है, पता नहीं नीतीश जी को पता भी है या नहीं कि ये एक्ट पास हो गया है, शायद पता हो तो चिंता का विषय है, अगर नहीं पता तो उससे बड़ी चिंता का विषय है। ऐसा नहीं होता है कि सत्ता में बने रहने के लिए सरोकार से समझौते किए जाए। और मैं एक आखिरी टिप्पणी करने से पूर्व उसके अपने साथी से कहूंगा, मेरा मानना है कि आपके माध्यम से इसको लाने का मतलब था कि आपको ये बताएं कि ये अर्ध विराम है, पूर्ण विराम तभी संभव हो पाएगा जब इस तरह के फैसले जिससे समाज में फासला बढ़ता है वो फैसले वापस होने होंगे। और ये बात हम गांधीवादी तरीके से करके दिखाएंगे। हमारे पास बाबा साहब अम्बेडकर ने संवैधानिक उपकरण दिया, उसका इस्तेमाल हमने किया कोर्ट में। गांधी जी ने सत्याग्रह किया, उसका इस्तेमाल हम सड़कों पे करेंगे। सड़क से संसद एक ही बात, इस देश को मिजाज को मत बिगाड़ो। आपके पास बेरोजगारी के लिए कुछ बोलने को नहीं है, सामाजिक सौहार्द के लिए बोलने को नहीं है, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था पर बोलने को नहीं है, स्कीम वर्कर्स की हालत देखिए उस पर बोलने को नहीं है, सामाजिक न्याय पे बोलने को नहीं है। तो आप क्या करते हो? आप डॉग विसिल पॉलिटिक्स करते हो। ऐसी चीजें लाई जाए जिससे अपनी असफलता को छुपाया जाए। लेकिन ये हिंदुस्तान है, ये भारतवर्ष, यहाँ मैं समझता हूँ कि यही मिजाज जीतेगा। यहाँ मुश्किल है हिंदू को मुसलमान से अलग करना, मुसलमान को हिंदू से अलग करना,
हिंदू मुसलमान को, सिख ईसाई से अलग करना, कर नहीं पाओगे। कई लोगों ने माजी में भी, अतीत में भी कोशिश की, वो सारी कोशिशें नाकामयाब हुई, ये भी होगी। तो आपने सुना मनोज झा को। मनोज झा कहते नजर आ रहे हैं, पल पल का अपडेट लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव ले रहे थे और वक्त संशोधन बिल को लेकर के जानकारी ले रहे थे कि आखिर कोर्ट के अंदर क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। देखिए, हालांकि फैसला आना बाकी है, मगर जो वक्तव्य सुप्रीम कोर्ट का निकलकर सामने आया, मनोज झा पूरा गदगद दिखाई दे रहे हैं, गंगा जमुना तहजीब की बात कर रहे हैं और कहते नजर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तो जानकारी भी नहीं है कि इस तरीके का कोई बिल केंद्र सरकार लेकर आई है। देखिए, बड़ा बयान दे रहे हैं मनोज झा, आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।